आइए आइए आशीष जी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। कैसे याद किया? आइए बैठिए ना। अरे राहुल जी, आप भी ना बिजी आदमी हो, आज सोचा आपसे मिल ही लेते हैं। अरे बैठिए, प्लीज बैठिए। कैसा चल रहा है बिजनेस? मार्केट तो काफी गर्म है राहुल जी आजकल। हाँ गर्म तो है, मैं अपनी ही स्पीड से चल रहा हूँ आशीष जी। अब जो कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए मुझे सही लगता है वही रिकमेंड करता हूँ। बट आपको नहीं लगता कि इतना स्ट्रेट रहना बिजनेस में बिजनेस स्लो डाउन कर देगा? थोड़ा तो एडजस्ट करना चाहिए यार, मार्केट इतनी सिंपल नहीं है राहुल जी जितना आप समझ रहे हैं। अब आशीष जी देखो, एडजस्ट करना और झूठ बोलना, इन दोनों बातों में थोड़ा फर्क तो है कि नहीं? एक बात बोलूं राहुल जी, बुरा मत मानिएगा, मुझे लगता है आपके अंदर पेशेंस की कमी है। आप तो प्रबल भी ऐसे छोटे भी हैं, आपको उनसे सीखना चाहिए, आप तो उन्हीं से उलझ गए। आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत करा? इसीलिए मुझे लगता है आपकी पार्टनरशिप टूट गई। अगर आपके अंदर पेशेंस होता ना तो आज भी आपकी पार्टनरशिप चल रही होती। आपके प्रबल भैया से मैं छोटा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है आशीष जी, मगर इज्जत मैंने उनसे ज़्यादा कमाई है। और उम्र बढ़ने में किसी का क्या काम होता है, मेहनत होती है, आप मेरे को समझाएंगे ज़रा? उम्र तो अपने आप बढ़ती चली जाती है, मगर आप इज्जत अपने कर्मों से और अपने काम से कमाते हैं। पीठ पीछे सभी उन्हें गालियाँ देते हैं और मुझे सलाम। अरे अरे राहुल जी, आप काफ़ी हार्श बोल रहे हो, काफ़ी बड़े आदमी भैया, और मार्केट में काफ़ी नाम भी है। नाम और इज्जत अलग होती है आशीष जी। नाम के लिए आप लोगों को खुश कर सकते हो, मगर इज्जत सिर्फ अपने काम से होती है। लेकिन राहुल जी, आप इम्पेशेंट तो थे, आपने खुद ही पार्टनरशिप तोड़ी। भैया ने तो कभी मना नहीं किया था। भैया ने कभी मना नहीं किया? आपको लगता है मैं इम्पेशेंट था? अरे अगर मैं इम्पेशेंट होता तो मैं उन्हीं के सर्कल में उनकी पोल खोल देता, मगर चुप रहा मैं। इसी को पेशेंस कहते हैं। और आपको क्या लगता है मैं ये बातें यूं ही कर रहा हूं? तो ये सुनिए फिर आपके प्रबल भैया ने मेरे ही घर के रेफरेंस क्लाइंट की बुकिंग एक प्रोजेक्ट में करा दी और मुझे पता तक नहीं चलने दिया, और अपने एम्प्लॉय को ये तक कहा कि राहुल को पता नहीं चलना चाहिए बुकिंग हुई है, नहीं तो तेरे को इंसेंटिव नहीं दूंगा। क्या कहेंगे इस बारे में आप? और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। मेरे को ये तब पता चला जब उस क्लाइंट ने मुझे फ़ोन करके थैंक्स कहा। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि वो थैंक्स क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा किस लिए कर रहे हैं आप थैंक्स? उन्होंने कहा कि आपके प्रबल भैया के थ्रू और आपने जो मेरी बुकिंग कराई है उसके लिए थैंक्स। आप सोच सकते हैं मुझ पे क्या बीती होगी? हाँ ठीक है राहुल जी, सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्लाइंट को पकड़ने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, और अगर उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें कर भी दी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आता। नहीं आशीष जी, वो सिचुएशन नहीं थी, वो धोखा था। और आप भी तो उस वक्त मेरे साथ थे ना, आपको भी तो वो ले ही गए ना अपने साथ। आप तो मेरे इन्वेस्टर हुआ करते थे, मैंने ही आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज दिलाई थी। आप भी तो उन्हीं के साथ चले गए ना, उनकी उम्र देखते हुए। और राहुल जी, मेरे हिसाब से तो उनके साथ रहना आपके लिए ज़्यादा सेफ था, क्योंकि उनके बड़े कॉन्टैक्ट्स और बड़ा नेटवर्क वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि उनका उम्र और तजुर्बा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता। सेफ रहना और सही रहना दो अलग चीज़ें हैं आशीष जी। मैं पैसा थोड़ा कम कमाता हूँ, मगर इज्जत उनसे ज़्यादा कमाई है, और ये वो चीज़ है जो आपके प्रबल भैया के पास ना है और ना कभी होगी। न जाने लोग रियल एस्टेट में ज़्यादा उम्र वालों को ही क्यों एक्सपीरियंस समझते हैं। भले ही उन्होंने 5 साल पहले ही काम क्यों ना शुरू करा हो, मगर अगर सर पे सफ़ेद बाल और बढ़ती हुई उम्र है तो इन्वेस्टर्स को लगता है बहुत एक्सपीरियंस होगा इन्हें, सही एडवाइस करेंगे। और हम जैसे लोग जिनकी उम्र कम है मगर अच्छा 15-20 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, अच्छी डिजिग्नेशंस पे जॉब कर आए हैं, उनको समझा जाता है ये तो आजकल के लड़के हैं,
ये क्या ही एडवाइस करेंगे और क्या ही इन्वेस्टमेंट करवा पाएंगे। रिक्वेस्ट है आशीष जी जैसे इन्वेस्टर से कि सोच समझकर डीलर्स का बैकग्राउंड देखकर इन्वेस्टमेंट करें, उम्र नहीं।